हाय गाइस। तो आइए आपको वॉशिंग मशीन से रिलेटेड दिखाते हैं काम इलेक्ट्रिशियन से। तो इसमें क्या हो गया है, इसकी तो खैर गांड फट गई। ओ सॉरी, मतलब कहने का मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है, आइए वो दिखाते हैं हम आपको। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। जैसे कि ये वॉशिंग मशीन है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर ने हमें बताया है कि इसमें ड्रायर की प्रॉब्लम है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो हमने ये पहले प्लग ऑन कर दिया। अब पहले हम चला के दिखाएंगे वाश टब को। वाश टब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वाश टब चल रहा है, इसका मतलब इसमें करंट वोल्टेज सारे आ रहे हैं। तो इसका अंदर ही नहीं कोई इशू होएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं ड्रार को। ये इसको खोला कैप हमने, एक बार ड्रार चेक कर लेते हैं। तो ड्रार में देखिए आप, जैसे कि इसमें आवाज आ रही है खाली हविंग की, एक साउंड आ रहा है, देखो बस। और ड्रार नहीं चल रहा। और देख लेते हैं कहीं जाम तो नहीं है। ये जाम भी नहीं है खैर। तो इसका मतलब ये मोटर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ये कंडेंसर वगैरह कुछ हो सकता है, खराब है। तो हम पीछे चेक करते हैं इसको कैसे देखते हैं। पहले तो दिखाइए यहाँ पे। इसका पहले तो हमें घूंघट हटाना पड़ेगा। घूंघट हटाने के बाद ही तभी पता लगेगा। तो जैसे कि गाइस हमने ये घूंघट उतार दिया है। उसके बाद हम अंदर दिखाते हैं क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये देखो अंदर मोटर देखो, ये लगी हुई है ड्रार की मोटर आपकी, और ये लगी है वास की मोटर। तो हमें पता कैसे करना है कि ड्रार की मोटर में प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं प्रॉब्लम क्या नहीं है। ड्रार में हमेशा देखिए तीन तारें मोटर की होती हैं, चाहे इसकी हो चाहे उसकी हो। एक रनिंग, एक स्टार्टिंग, एक कॉमन होती है। तो सबसे पहले हम इनकी तीनों की टेप खोल लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस कि तारे की टेपिंग सारी हटा लेनी है। देखो मैंने टेप हटा ली है, ये वायरें इनमें जुड़ी हुई थी। ये हो गई आपकी तीनों मोटर की, ये हो गई आपकी मशीन की, जो ऊपर से जिनमें करंट आएगा। तो खाली ये सारे अलग अलग कर लो आप, ठीक है ना। और सबसे आसान तरीका है मोटर से चेक करने का। ये तीन तारे हो गई, हम सब प्लग लगाते हैं। कितनी तनख्वाह लेते हो लड़का लगाते हो है? ये हमने प्लग लगा लिया है, ठीक है जी। प्लग लगाने के बाद ड्रार ऑन करना है। ये हमने ड्रार का टाइमर घुमा दिया है। उसके बाद सबसे आसान तरीका है, कुछ नहीं कोई झंझट नहीं। अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है प्रॉपर। ये आपकी एक न्यूट्रल हो गया, एक फेस हो गया, ठीक है, बल्ब चल गया आपका, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ वोल्टेज आ रही है। उसके बाद कंडेंसर की वोल्टेज कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है, ये देखना है। कंडेंसर कहीं डाउन तो नहीं है, कहीं कंडेंसर बिल्कुल वोल्टेज नहीं दे रहा है। तो कंडेंसर कैसे चेक करेंगे, अब दूसरी तार चेक करेंगे कंडेंसर के लिए। ये कॉमन है, न्यूट्रल है, इसको उठा के फिर लेके आना है। देखो कंडेंसर की वोल्टेज आया थे, इसमें मतलब कम बोल रहा है आपका, इसका मतलब ठीक ठाक है। इससे काफी स्लो नहीं होना चाहिए ना, मोटर चलेगी नहीं। स्टार्टिंग देखना है कि स्टार्टिंग ठीक ठाक है कि नहीं है। अब ये इतना बल्ब जल रहा है हमारा, तो कहने का मतलब स्टार्टिंग प्रॉपर ठीक है, यहाँ वोल्टेज ओके है। तो जब आपकी तीनों तारों में वोल्टेज ओके है तो मोटर नहीं चल रही, तो इसका मतलब 100% तो कर दो कि मोटर सूख चुकी है आपकी। मोटर इसको चेंज करेंगे हम। जैसे कि मोटर हमने डिक्लेयर कर दिया है कि मोटर हो गई है खराब। तो अब हम इसमें देखेंगे कि मोटर मोटर और ऊपर ड्रायर को अलग अलग करना है। मोटर खोलने के लिए क्या कैसे खोलनी पड़ेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखो, ये ये देखो सामने मोटर। मोटर पे ये आपको पेज दिख रहे होंगे दो, एक नीचे देख रहे होगे, एक नीचे है एक ऊपर है। तो हमें ऊपर वाला नट खोलना है। 8 नंबर का नट लगा होगा, तो 8 नंबर की गोटी लेनी है और ड्रायर खोलना है। तो जैसे कि ये टप बाहर निकालना है, नीचे नट मैंने लूज कर दिया, बिल्कुल नट खोल दिया बिल्कुल। अब ड्रायर हमको बाहर निकालना है। ड्रायर निकालने के लिए ये ओपन करना है आपको। ये ओपन करके ड्राफ्ट बाहर निकाल लिया हमने। कट मार दिया। तो जैसे कि हमने ये टब खोल के निकाल लिया है, नीचे का नट खोलने के बाद लूज करने के बाद टब को बाहर निकाल लेना है। अंदर देखिए, अंदर देखते हैं क्या दिक्कत है। रबड़ रबड़ तो नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हमने अंदर देखा, ओ उसकी तो फट गई है। उस कहने का मतलब रबड़ फट गई है। ये देखो, ये देखो,
फट गई ना रबड़। तो रबड़ फटने के कारण उससे क्या हुआ है, ये जैसी रबड़ फटी होगी इसको हम सील बोलते हैं। तो मतलब कहने का मतलब जैसे ही सील फटी होगी तो नीचे पानी चला गया होगा मोटर पे, मोटर तुरंत ही, अब पानी जाएगा तो जाहिर सी बात है मोटर तो फूकनी है, तो मोटर का ये फूक सील फटने के कारण। जब आप नई मोटर लगाएं तो ये रबड़ जरूर चेंज कर दें। रबड़ नहीं चेंज करोगे तो पानी दोबारा चला जाएगा, जाहिर सी बात है मोटर दोबारा फूक जानी है। तो ये रबड़ जरूर आपको चेंज करनी है। और वैसे भी अगर रबड़ नहीं भी फटी हो तब भी आपको चेंज करनी है, क्योंकि इसका बुझ जाता है कट, थोड़ा थोड़ा पानी जाने लग जाता है, यहाँ से लीक करने लग जाता है, तब भी मोटर खराब हो जाती है जल्दी। ये देखो ये लगी मोटर, और ये मोटर में डेट भी देख रहे होगे 11/9/25 पे लगी है, मतलब पिछले महीने के आसपास ही लगी है। इन्होंने कपड़े ज्यादा भर दिए होंगे, ये कपड़े का लोड ज्यादा होगा, ये डिसबैलेंस हो गया होगा, कपड़ों को सेट नहीं करा, वो खड़बड़ाने लग गई मशीन, इस कारण मोटर फूक गई होगी। डिसबैलेंस होगा तो जाहिर सी बात है रबड़ तो फटेगी फटेगी। तो मोटर खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, ये पीछे बैक साइड में आप नीचे देखिए मशीन को लेटाना पड़ेगा। ये 3 दिख रहे होंगे लॉक, एक ये रहा और एक ये रहा, और तीसरा ये लगा हुआ है, और इसी में छोटे छोटे पेच भी आपको दिख रहे होंगे, 1.5 इंची के 1-1 इंची के पेच होते हैं। ये पेच वेच खोल के ओपन करके यहाँ। हाय गाइस, जैसे कि आपको सारी टोटल मैंने वीडियो दिखा दी है, कैसे क्या काम करना था, कैसे काम नहीं करना था, एक एक चीज मैंने आपको दिखा दी है। फिर भी अगर आपको बाई चलना समझ आए, छोटे मोटे इधर उधर ना समझ आए, तो पूरी वीडियो आपको देखने के लिए हमारे पेज पे जाएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे